हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा जो 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है। इसके मेरे पास 80 के लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं और जो इसका आंसर है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हो सकता है कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हों जो हो सके इस एग्जामिनेशन में नहीं आए हों, क्योंकि एक ही प्रकार के क्वेश्चन 2-3 प्रकार से मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उन सभी को कवर किया है। तो जिससे हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन देखने को मिल जाए, लेकिन लगभग क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन इसमें सही सही आपको देखने को मिल ही जाएंगे, और वो भी आंसर के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको मिलाते चलना है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और क्या वास्तव में क्वेश्चन यही था कि नहीं था। आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। तो इसका सही आंसर होगा 1498। दूसरा क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से संबंधित है। अब यही क्वेश्चन जो है मेरे पास 2-3 तरीका से आए थे। पहला तो होगा कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया गया। दूसरा, महाभियोग में कौन पार्टिसिपेशन नहीं करता है। और तीसरा, किस आर्टिकल से संबंधित है। अब ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो मुझे नहीं पता चला कि असली में क्वेश्चन क्या था। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि असली में क्वेश्चन क्या था, और मैं इसको कमेंट को फिर पिन कर दूंगा ताकि आप सही कर लें। उसके बाद यहाँ पूछा गया था आर्टिकल 19 जब किसके कारण सस्पेंड हो जाता है, यानी आर्टिकल 19 को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 अपने आप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद था आई लेंस का जो कार्वेचर होता है कंट्रोल किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होता है सिलरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। प्रोजेक्ट 75I का संबंध किससे है। तो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से संबंधित है। एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है या सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है। तो उसका सही आंसर होगा दमन और दीव। पर क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है कि लोवेस्ट पूछा था, हाईएस्ट पूछा था लिटरेसी रेट में। आप एक कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद है विधानसभा के अंदर मैक्सिमम कितने सीटें हो सकती है। तो 500 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री का आर्टिकल किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 164 इसका सही आंसर होगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो 94.16 किलोमीटर स्क्वायर था। और पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके द्वारा करवाया गया था। तो विनोबा भावे के द्वारा। कब हुआ था। तो 1940। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके आंसर कर सकते हैं। उसके बाद था कि वीडा इलेक्ट्रिक बाइक किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो वो है हीरो कंपनी के द्वारा। अब ये भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यहाँ है। एक बच्चे ने बताया कि पूछा गया था कि कौन से भाग को संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। तो इसका आंसर पार्ट 7 होगा, भाग 7 होगा। और दूसरा क्वेश्चन भेजा कि सातवां संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से 1956 में हुआ था। तो जो ऑप्शन होगा आप इससे सही कर लेंगे। इसके बाद था अंत्योदय अन्न योजना को शुरुआत कब किया गया है। जिसका आंसर 2000। मगध की पहली राजधानी राजगीर है या इसको राजगृह भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया कौशाम्बी कैपिटल की राजधानी कहाँ है। अब वातस्य है, पर कंफर्म कीजिएगा क्या क्वेश्चन ये था कि नहीं था, इसमें डाउट हुआ। उसके बाद पूछा गया कोसी नदी किस पॉइंट पे बिहार में आके मिलती है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दिया करिए। उसके बाद यहाँ लिखा गया था कि जो नई मिट्टी जो लोअर हिमालय में होती है वहाँ पे कौन सा फसल उगाया जाता है। तो 2 ऑप्शन होगा, एक यहाँ पे धान आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे जूट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा दोनों में कौन सा आंसर यहाँ पर था, ऑप्शन दिया हुआ था, आप उसके हिसाब से आंसर कर देंगे। ये दोनों सही है, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। 5वां इंडियन आसियान 2027 का जो समिट हुआ कहाँ हुआ है। तो कुआलालंपुर में हुआ है। और उसके बाद जीवाणु रहित बीमारी के बारे में था। अब ये अलग से इसका 5-6 ऑप्शन देख यहाँ पे होता है, आप कौन सा ऑप्शन में था ये मुझे नहीं पता। कुद्रेमुख के बारे में था कि कुद्रेमुख का संबंध किससे है, किस आयरन ओर से है। तो आयरन ओर सही हो जाएगा। और कहाँ है। तो कर्नाटका में। और इसके अलावा ये भी पूछा गया था, इसी में बताया गया था कुद्रेमुख किससे संबंधित है। तो आयरन ओर से, कर्नाटका। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है। तो ये पश्चिमी घाट पे क्या एक पहाड़ है। तो जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे आप मार सकते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च या 22 अप्रैल, आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। वरुण युद्ध एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। उसके बाद तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है। तो किबुल लमजाओ है।
ये सही इसका आंसर है। बहुत सारे टीचर लोकटक मणिपुर बता रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे केबिल लेमजाओ इसका सही आंसर है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। अब ये भी क्वेश्चन में डाउट है, दो प्रकार से क्वेश्चन बना होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिसेन। किसके बारे में लिखा गया तो वह समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन था कि कॉपर और हाइड्रोजन सल्फेट को जब मिक्स करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था, रिप्लेसमेंट रिएक्शन से था या हाइड्रोजन निकला, दोनों में जो आप मारे होंगे सही होगा। उसके बाद पहली महिला ऑफिसर कौन थी जिसको सियाचिन के ऊपर लाया गया है, तो कैप्टन शिवा चौहान। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित थे, किस इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो 34th इन्फेंट्री से संबंधित थे और वो बैरकपुर में, ये ध्यान रखना है। अलीपुर के संधि किसके बीच में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला के बीच में। कब हुआ, तो 1757 में। तो जो भी क्वेश्चन था सही आंसर मार लिए होंगे। उसके बाद पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला आशा पूर्ण देवी। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। अगर ये पहला गवर्नर लिखा है और फर्स्ट इंडियन पूछा होता तो सीडी देशमुख इसका सही आंसर होता। अकारा किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा घाना। और ब्रोंज किससे बना है, तो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। उसके बाद है संघ कार्यपालिका किस भाग से संबंधित है, तो भाग 5 से संबंधित है। और किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक शायद संबंधित है। प्लेइंग इज माई वे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न किसके लिए मिला था, तो सोशल सर्विस के लिए मिला था। और आरबीसी का जो शेप होता है कैसा होता है, तो बाइक कॉनकेव होता है। रुद्राक्ष पटेल किस खेल से संबंधित है, तो शूटर से संबंधित है। अगला है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर दैट इज मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं या उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा इसका सही आंसर होगा। कांगड़ा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से है। थर्ड लार्जेस्ट इरिगेटेड स्टेट्स कौन सा है, पहला तो पंजाब है। अब दूसरा तीसरा मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिएगा। हाईजैक किसके कारण होता है, ये भी बता दीजिएगा। प्रेसिडेंट के ऊपर जो महाभियोग में कौन पार्टिसिपेशन नहीं करता है, मैंने आपको पहले कहा था कि प्रेसिडेंट के महाभियोग में कौन पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, जो प्रेसिडेंट को चुनाव में भाग नहीं लेगा वो नहीं करेगा। जैसे कि रुपया करेंसी किस देश के संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन बताएगा कि इंडोनेशिया था, तो इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। अल हिलाल नामक किताब किसने लिखा, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। बेलाडीला माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए फेमस है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या था। मुगल और मेवाड़ की संधि कब हुई, तो 1615 जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। एक मैथ से क्वेश्चन था कि y का 20% कितना है, सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा आंसर क्या आता है। नेशनल इनकम का डिफिनेशन था, तो ये डिफिनेशन में डिपेंड था कि डिफिनेशन क्या है। राज्यसभा के अंदर कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 12 आदमी को नॉमिनेट किया जाता है। फार्मूला 1 दैट इज जीपी मोटो रेस कहाँ हुआ है भारत के अंदर, तो ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर है। इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 में, वो किस कारण से हुआ था, तो इसका अलग अलग ऑप्शन से पता चलेगा कि इसका आंसर क्या था। कहीं पे फिजिकल डिफिसिट होगा, ये भी कारण है, या सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा खर्च कर देना, ये भी है। तो जो भी ऑप्शन देखिएगा, जो एग्जैक्ट लगेगा वही आपको टिक करना होगा। इसके बाद है कि अगर आप एक क्रमवार खेती करते हैं, यानी कि एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाते हैं, उस क्रॉप को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन था। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और स्पिरिट ऑफ द लॉज के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। परमानेंट सेटलमेंट, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। लेकिन इसका जो मसौदा किसने तैयार किया, जेम्स ग्रांट और जेम्स जॉन शोर के द्वारा किया। तो ऑप्शन में जो आंसर था वो आपको टिक कर देना होगा। भूरिया कमेटी किससे संबंधित है, तो ट्राइबल एरिया के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड कहाँ होता है, स्टील में होता है। पैकेट के ऊपर एक प्रोडक्ट डिटेल्स होता है, हमेशा देखेंगे इंग्रेडिएंट के तौर पर लिखा होता है, वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के अंदर में आता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति में जो लोगों को नॉमिनेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और जब साउंड ट्रेवल करता है हवा में, कौन सा वेव चलता है, ट्रांसवर्स में या लॉन्गिट्यूडनल में, तो इसका आंसर होता है लॉन्गिट्यूडनल। पश्चिमी जलोढ़ मैदान भाग का हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन सा भाग का हिस्सा नहीं है। बिहार का मैप देखिएगा तो बिहार के मैप से ये बन पाएगा।
बाण को रखने वाले शब्द को क्या क्या कहते हैं? तुनीर कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में अगर तुनीर होगा तो उसका आंसर तुनीर हो जाएगा। फिटकरी को पानी में मिलाते हैं, गंदे पानी में क्यों मिलाते हैं? पानी को साफ करने के लिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो यहाँ पूछा गया था। तो प्रोसेस का नाम मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करिए, आपने जो मारा होगा गूगल सर्च कर लीजिए। इसके बाद पूछा गया फ्रांस की नेशनल असेंबली को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मेराबियो और आबे सिया के द्वारा स्थापित किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर 1976 42वां संविधान संशोधन। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर मैरीन डाइवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो जामनगर में स्थापित किया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन लिख के भेजा कि MPC = 0.8 है, तो उसका गुणनांक बताने पूछा, तो मुझे पता नहीं क्या है, तो इसका आंसर 5 आ रहा है, पर देख लीजिएगा आपको क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था। रसिया को अलग किया गया किस संविधान पहला वर्ल्ड वॉर में किस ट्रीटी के माध्यम से? तो ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि इसका सही आंसर होता है। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनालाइन को कहते हैं। ई सरस एक पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नॉर्वे के अंदर एक चेस कप मैच हुआ था जिसमें कि मैग्नस कार्लसन को किसने हराया था? तो डी कुकेस ने हरा दिया था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर सुक्रोस हो जाएगा। बिहार बेस ईयर 2011-12 से क्वेश्चन था, ये बजट से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या था असली में, आप बता दीजिएगा अगर पता हो तो। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फोकस को बढ़ाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन कुछ था। अब वो मायोपिया से रिलेटेड था कि हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड था, वो आपको देख के बताना होता। बोला गया कि अगर तिब्बत जाना है तो किस देश के बिना बाउंड्री को पार किए हम जा सकते हैं? तो हम सिक्किम के माध्यम से भी तिब्बत में घुस सकते हैं। अगर सिक्किम है भारत की तरफ से तो सिक्किम, अगर चाइना से भी हम डायरेक्टली तिब्बत में आ सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन होगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था प्रक्षेप जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाएं सही होती है, उसको क्या कहते हैं? मिसाइल। और लास्ट क्वेश्चन था कि सोलंबन 3.0 किसके द्वारा लाया गया था? तो इंडियन नेवी इसका सही आंसर है। तो ये जो टोटल मेरे पास 78 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको इसका बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।